वेलकम टू ज्ञानमय क्लासेस। मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं ज्ञानमय क्लासेस में। ये इंडस्ट्रियल रीजन का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो मैंने बना दिया था पहले ही, और आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिएगा। इंडस्ट्रियल रीजन आज पढ़ने जा रहे हैं। इंडस्ट्री के बारे में मैंने इंडस्ट्री कितने तरह की होती है, क्या क्या होती है, फर्स्ट पार्ट में मैंने बता दिया है। अब ये सेकेंड पार्ट को देखते हैं। Industrial region emerges when a number of industry locate close to each other and share the benefits of their closeness। देखो इंडस्ट्रियल रीजन जो होता है वो कब बनती है, जब बहुत सारे इंडस्ट्री एक साथ आ जाए तो इंडस्ट्रियल रीजन बनेगा। अब ये बहुत सारी इंडस्ट्री कैसे आएगी, उससे फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि सपोज़ आपने यहाँ पे लोहे की आयरन की एक स्टील इंडस्ट्री यहाँ पे बन गया, उसके बगल में जो लोहे की आर्टिकल्स जो भी बनते हैं, आयरन आर्टिकल्स बनाने वाले सामान, जैसे मैंने यहाँ पे आयरन से तो बहुत कुछ बनता है, क्योंकि मैक्सिमम इंडस्ट्री हमारे इंडिया में आयरन पे ही डिपेंडेंट है। जैसे रेलवेज़, वो पूरा के पूरा आयरन और स्टील इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट है। तो स्टील इंडस्ट्री कहीं बन गया, उसके बगल में रेलवे इंडस्ट्री बन गया, मतलब रेलवे के डब्बे वगैरह बनने में, पहिए वगैरह बनाने के लिए। उसके बगल में मैंने कुछ और भी जैसे यूटेंसिल्स वगैरह का खोल दिया, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो मेजर इंडस्ट्री कैसे बनेगी, जब बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ एक साथ आएगी, तो वो वाला इंडस्ट्री रीजन क्या कहलाएगा, तो वो वाला एरिया क्या कहलाएगा, इंडस्ट्रियल रीजन कहलाएगा। ठीक है। मेजर इंडस्ट्री रीजन ऑफ द वर्ल्ड आर ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, मतलब मैक्सिमम जो इंडस्ट्रियल रीजन है कहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप एंड ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न एशिया। ठीक है। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन टेंड टू लोकेट टेम्परेट एरियाज नियर द सी पोर्ट्स। पहले जो कंपनियां होती थी वो कहाँ पे होती थी, मैक्सिमम जो पहले कंपनियां हुआ करती थी वो होती थी जहाँ पे सी पोर्ट्स हो, जहाँ पे कोल फील्ड्स है। कोल फील्ड्स यानी कि जहाँ से कोयला इजीली मिल जाए, कोयला जहाँ पे हो, कोयले के, तो दोनों नदी भी हो, कोयला भी हो, तो पानी की अवेलेबिलिटी भी हो जाए, कोयले की अवेलेबिलिटी भी हो जाए। अब तो इंडिया हैज़ सेवरल इंडस्ट्रियल रीजन, इंडिया में भी बहुत सारे इंडस्ट्रियल रीजन है, जैसे मुंबई पुणे क्लस्टर, बेंगलोर तमिलनाडु रीजन, हुगली रीजन, अहमदाबाद बड़ौदा रीजन, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, विशाखापट्टनम, ठीक है, दिल्ली मेरठ रीजन, कोल्लम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर। ओके। तो इंडस्ट्रियल रीजन बहुत सारे हैं। आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्री को समझते हैं। वर्ल्ड की जो मेजर इंडस्ट्री है वो आयरन और स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ा उद्योग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इमर्जिंग इंडस्ट्री है, और इमर्जिंग इंडस्ट्री को हम लोग सनराइज इंडस्ट्री के भी नाम से जानते हैं। और ये जो दोनों इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ये पुरानी इंडस्ट्री है। and steel industry, iron and steel industry is located at Germany, USA, चाइना, जापान, रसिया। देखो यहाँ पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा है, जर्मनी में, यूएसए पे, चाइना में, जापान में, रसिया में। हमें इनके लिए कुछ निवेश करना होगा। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए क्या क्या निवेश करना होगा, इनपुट्स क्या हो गए हमारे यहाँ पे, तो हमारे यहाँ पे इनपुट्स होंगे आयरन और यानी लौ अयस्क, कोल कोयला, लाइमस्टोन चूना पत्थर, और चाहिए हमें लेबर कैपिटल, पूंजी चाहिए, साइट चाहिए जहाँ पे ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाए। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आयरन और इनटू स्टील इन्वॉल्विंग मेनी स्टेज, कई स्टेजों में हम आयरन और से क्या बनाते हैं हम लोग, स्टील को प्राप्त करते हैं। ये एक पूरा प्रोसेस यहाँ पे समझाया गया, आप देख लीजिएगा इसको, जिसमें होता है क्या, स्मेल्टिंग पिघलाना, रिफाइनिंग। स्मेल्टिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें मेटल को क्या किया जाता है, निकाला जाता है उसके ओर से बाय हीटिंग, उसको हीट करके उसके मेल्टिंग पॉइंट से भी ज़्यादा हीट करके निकाला जाता है। स्टील इज़ ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। स्टील इंडस्ट्री को मॉडर्न इंडस्ट्री का बैकबोन कहा जाता है। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें किससे बनी होती है, स्टील से ही बनी है, या तो स्टील से, अब स्टील या आयरन इसी से बना हुआ है। जैसे हमारी रेलगाड़ी हो गया, बस हो गया, या फिर कोई मशीन हो गया, जो अदर इंडस्ट्री में काम करने के लिए मशीन की ज़रूरत है, वो भी किससे बनी, स्टील से बनी है। स्टील इसलिए बैकबोन है बाकी दूसरी इंडस्ट्रियों के लिए भी। ठीक है। इन इंडिया
आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री डेवलप टेकिंग एडवांटेज ऑफ, हमारे यहाँ पे इंडिया में क्यों आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री डेवलप कर रहा है, उसका रीज़न है क्योंकि यहाँ पे रॉ मटेरियल मिल जा रहा है, सस्ते लेबर मिल जा रहा है, ट्रांसपोर्ट ईजिली मिल जा रहा है, मार्केट भी है। इन सब चीज़ों के कारण हमारे यहाँ पे क्या मिल रहा है, ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये भिलाई, हमारे यहाँ पे स्टील इंडस्ट्री कहाँ कहाँ है, मेजर स्टील इंडस्ट्री वो है भिलाई में, दुर्गापुर में, बर्नपुर में, जमशेदपुर, राउरकेला और बोकारो। ओके, ये स्टील एंड आयरन एंड